एक महीने में बहुत कुछ हो सकता है। हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज़ वंशिका एंड आई एम अ सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट। और मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए लगे 4 अटेम्प्ट्स। यस, 4 अटेम्प्ट्स। मानती हूँ बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए मैं आज आई हूँ मेरी जर्नी शेयर करने के लिए विद यू गाइस। मे बी तुम्हें थोड़ा मोटिवेशन मिले अपनी नीट एग्ज़ाम के लिए विच इज़ कमिंग अगेन। सो लेट्स बिगिन। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी इन 2019 जब कोरोना आया था एंड इट वाज अ वेरी बैड फेस। मेरा पहला अटेम्प्ट था, मैंने CLC ज्वाइन किया था एंड टू बी ऑनेस्ट आई वाज नॉट अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थी और जो कोरोना के टाइम पे हुआ था इट वाज वेरी बैड। मैं लिटरली ट्विटर पे इतना एक्टिव रहती थी जस्ट बिकॉज क्योंकि पोस्टपोन के लिए मुझे ट्वीट्स करने थे, जो कि मेरा बहुत गलत डिसीजन था और मेरा पहला अटेम्प्ट फेल हो गया। ओके, नेक्स्ट अटेम्प्ट में आई थॉट कि कोई बात नहीं, मैंने CLC से पढ़ा है, मेरे पास स्टडी मटेरियल्स हैं, आई कैन डू इट बाय माई सेल्फ। तो मैंने सेल्फ स्टडी करने का सोचा। सेकंड ब्लंडर, मेरे स्कोर आया था सेकंड अटेम्प्ट में 400। आने के बाद जैसे पेपर देख के आने के बाद बताते हैं घर पे कि कैसा हुआ पेपर, कैसा नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम पे जयपुर सेंटर रहता था तो वापस आते आते रात हो जाती थी। देन मैंने बताया था कि मेरा पेपर इतना अच्छा नहीं हुआ, नहीं हो पाएगा मेरा। तो क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए था मुझे, तो 400 में क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते थे उस टाइम पे। माई पेरेंट्स गेव मी अनदर चांस। उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ आई एम डूइंग what I'm doing with my life. तो at that time I decide कि I will join online classes. That year मैंने काफ़ी मन से पढ़ाई करी और काफ़ी मेहनत करी थी, मॉक टेस्ट भी सॉल्व किए थे मैंने। फिर नीट के टाइम पे मैंने एग्ज़ाम दिया। एवरीथिंग वॉज ग्रेट, पेपर वॉज ग्रेट, मेरे को आता था, बट किस्मत ख़राब थी, मेरी OMR ही गलत फिल कर दी थी मैंने। एक स्किप क्वेश्चन था जिसका बबल मैंने भर दिया एंड आगे सब गलत होता गया। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मेरे 600 प्लस आते, 630 अराउंड, बट मेरे मार्क्स आए 370, जस्ट 370। आई वॉज डिप्रेस्ड जब मुझे पता चला कि मेरी OMR फिल कर रही, मैं मतलब गलती कर दी है मैंने OMR में। आई फम्बल्ड एंड फेल्ट लाइक कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मेरी लाइफ का कोई पर्पज़ ही नहीं है, नीट तो मेरे लिए है ही नहीं, आई कांट डू एनीथिंग। मैंने घर पे बोल दिया मम्मी को कि मम्मी मेरे से कुछ नहीं होगा, आप मेरी शादी कर दो। इवन मैंने ये बोल दिया। डैडी भी दूसरे कोर्सेज ढूंढने लग गए थे कि अगर नीट नहीं तो कुछ तो करना है ना, कि अभी सिर्फ 12th करी थी मैंने, उसके बाद कुछ किया नहीं। आई वॉज जस्ट परस्यूइंग फॉर नीट। देन डैडी ने दूसरे कोर्सेज देखने चालू कर दिए, बट मम्मी ने हार नहीं मानी थी। वो मेरे पास आई, उन्होंने मुझे एक स्टोरी सुनाई। हमारे एक रिलेटिव हैं, उनकी एक बेटी है जो कि 28 ईयर्स की है और उस टाइम पे उन्होंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था। उस बारे में मैंने सोचा काफ़ी एंड आई डिसाइड कि वाई नॉट मी, कि मैं भी तो कर सकती हूँ ना। जब उन्होंने किया है, वो तो 28 की थी ना, मैं तो अभी 22 की हूँ, तो आई कैन डू इट, कर सकती हूँ मैं। तो मैंने हिम्मत करके मम्मी डैडी से बात करी कि आई वॉन्ट अनदर चांस, मैं करना चाहती हूँ। एंड वो लोग चाहते थे कि मैं करूँ, वो मुझे होपलेस नहीं देख सकते थे एंड दे वॉन्टेड एंड दे बिलीव्ड इन मी कि मैं कर सकती हूँ। तो मैंने बोला कि ओके, मेरे को एक ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करवा दो एंड एक नीट प्रेप नाम से है, उसका टारगेट बैच और टेस्ट सीरीज़ मुझे ज्वाइन करनी है। उन्होंने मुझे सब चीज़ ज्वाइन करवाई। जो नीट प्रेप का टेस्ट सीरीज़ था वो बहुत अच्छा था, जिसने मुझे बहुत हेल्प करी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए।
शुरू में उस टाइम पे मेरे को एनजाइटी बहुत होती थी क्योंकि मैं 22 की हो गई थी और मेरे जो बैचमेट्स थे स्कूल के उनकी कॉलेज कंप्लीट हो गई थी एंड दे स्टार्टेड देयर जॉब्स। बट फिर भी मैंने किया कि ठीक है, हो जाएगा, धीरे धीरे करना है तो करना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि नीट के बाद मेडिकल कॉलेज में जाना है। इट्स नॉट अ ईजी प्रोसेस। तो मैंने धीरे धीरे किया, बट वन डे वो एनजाइटी मुझे इतना स्टक कर गई कि मैंने सोचा कि मुझे एक पार्ट टाइम जॉब करनी है। एक दिन वन डे मुझे इतना अजीब लगा कि मैं 22 की हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर रही। तो मैंने डिसाइड किया कि आई विल डू अ पार्ट टाइम जॉब, और समहाउ मुझे पार्ट टाइम जॉब मिल भी गया था, वर्क फ्रॉम होम, जो कि मैंने किया अराउंड 2-3 महीने किया था। सैलरी आती थी, वो बहुत एडिक्टिव थी कि वो मुझे फील करवाती थी कि आई एम डूइंग समथिंग। बट एग्ज़ाम के 1 महीने पहले आई स्कोर्ड 410 मार्क्स इन माई मॉक टेस्ट। मेरी दुनिया मेरे पैरों के नीचे से खिसक गई थी। मुझे ऐसा फील हुआ उस टाइम कि आई फेल्ट लाइक यार, पूरा मोटिव मेरा इस साल का ये था कि मुझे नीट क्रैक करनी है, और आई वॉज डूइंग माई पार्ट टाइम जॉब, जिसकी वजह से मैंने एकेडमिक्स को भूल गई थी बिल्कुल। और मैं 410 मार्क्स लेके क्या ही करूँगी। मेरे को इंटेंसिव बैच से निकाल दिया था। पैनिक का माहौल हो गया था मेरी लाइफ में उस टाइम पे। बट फिर मैंने सोचा कि करना है यार, कैसे भी करना है। ये पूरा साल मैंने कुछ भी किया हो, लेकिन इस महीने में अगर मैंने कुछ नहीं किया तो कुछ मतलब नहीं रहेगा। देन आई डिसाइडेड कि आई स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। मैंने रोज़ 2 मॉक टेस्ट देने चालू किए नीट प्रेप पे। वो एनालाइज करके आपके बता देता है कि कौन सा वीक पॉइंट है, कौन सा नहीं है। मैंने उस पर काम करना चालू किया। अपने जो ऑफलाइन क्लासेस थी मेरी, वहाँ पे टीचर से मैंने बॉन्ड अच्छा बनाया, उनसे कंसल्ट करती थी, उनसे पूछती थी कि कैसे करूँ कैसे नहीं करूँ, क्योंकि मुझे क्रैक करना है। मैंने उनको बोला था कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है मेरा और मुझे नीट क्रैक करना है एनी हाउ। तो वो मुझे रास्ता दिखाते थे कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। फिर मैं पेपर देती थी एंड एग्ज़ाम के 5 दिन पहले जो मेरा मॉक टेस्ट था, जिसमें आई स्कोर्ड 611 मार्क्स, यस 611 मार्क्स, जिसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। ये ओवरनाइट बिल्कुल भी नहीं था। 410 से पहले मैं 450 गई थी, फिर 490 गई थी। ऐसे स्टेप लैडर से ही इंक्रीज़ हुआ था। स्टीप इंक्रीज़ कभी नहीं होगा, ओवरनाइट इंक्रीज़ नहीं होगा। धीरे धीरे आप अपने वीक पॉइंट्स पे काम करते हो तो वो इंक्रीज़ होता है। 5 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम था नीट का। मेरी किस्मत नीट वाले दिन इतनी ही ज़्यादा ख़राब थी, या फिर ये बोल लो कि प्रेशर से मेरा माइंड स्टक हो गया था, या कुछ भी हो गया था। आई डोंट नो क्या हुआ था। बट मेरा फिज़िक्स का लास्ट बच रहा था, उसमें मेरे 25 क्वेश्चंस रिमेनिंग थे और आई वॉज लेफ्ट विद ओनली 15 मिनट्स। ओनली 15 मिनट्स। एक क्वेश्चन के लिए भी पूरा 1 मिनट नहीं था। एंड यू गाइज नो कि फिज़िक्स के लिए एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट बहुत नीडेड होता है। पैनिक कर गई थी मैं, बट पैनिक का टाइम ही नहीं था पैनिक करूँ मैं। फिर मैंने एकदम से मैंने उस टाइम पे कि चलो ठीक है, जो भी है, जितना भी टाइम है, जो मेरे से क्वेश्चन सबसे पहले हो रहा है, जो जल्दी हो रहा है, मैं पहले वो अटैम्प्ट करूँ। तो ऐसे करके मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए एंड इवन लास्ट टाइम तक जब वो शीट लेने आते तब तक मैं OMR फिल करती थी। क्वेश्चन अटैम्प्ट करती थी, फिल करती थी, क्वेश्चन अटैम्प्ट करती थी, फिल करती थी। तब तक मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया। चलो जैसा हुआ वो हो गया। आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड दैट टाइम कि व्हाट आई हैव डन। ठीक है, फिर मैं गई, बताया मैंने कि द पेपर वॉज वेरी बैड। मैंने 10 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। जो सोच रही थी वो बिल्कुल भी नहीं करके आई हूँ, क्योंकि फिज़िक्स में मैंने जो किया था आई वॉज नॉट श्योर कि वो सही भी है या गलत है ना। तो मैंने उनको बोला कि अच्छा नहीं हुआ। घर आने के बाद मैंने इमीडिएटली नहीं लगाए थे नंबर। मम्मी डैडी बोल रहे थे कि नंबर लगाओ, बट मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि क्या ही होगा। लेकिन रात को 2 बजे मेरे को कन्विंस किया कि एक बार लगा के देखो, सब क्लियर तो हो। एक बार पिक्चर क्लियर हो जाएगी तो ज़्यादा टेंशन नहीं रहती।
तो मैंने सोचा चलो ठीक है लगा लेते हैं। मैंने लगाया, जो स्कोर निकल के आया था, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट एट ऑल। स्कोर निकल के आया था 640 एंड आई वॉज शॉक्ड कि हाउ, बट वो 640 आया। एक महीने में मैंने 410 से 640 तक का सफ़र तय किया था। मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, बस बिलीव होना चाहिए खुद पे और मेहनत करनी चाहिए। मैंने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया था। एनीवन कैन डू इट, एनीवन। थैंक यू।